ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। 3000 साल पहले भारत में ये सिद्धांत अस्तित्व में आया जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था उनके अकॉर्डिंग वर्ण गुण और कर्म पर आधारित होता था। एक पर्सनैलिटी टाइप या एक टैग आदमी को उसके गुणों और कर्मों के हिसाब से दिया जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि तब शुरू में हर 4 साल में वर्ण बदला जाता था, क्योंकि हो सकता है कि ब्राह्मण के कर्म ब्राह्मणों वाले न रहें, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र के हो जाएं, या एक शूद्र के कर्म शूद्रों वाले ना रहें, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के हो जाएं। यानी किसी का अगर गुण कर्म पर्सनैलिटी ही बदल गई तो ऑब्वियसली उसका वर्ण भी बदलेगा। ये था वर्ण व्यवस्था का असली सिद्धांत, जिसमें वर्ण टाइम टू टाइम बदलते थे क्योंकि आदमी की पर्सनैलिटी फिक्स्ड नहीं होती। बेसिक सी ही बात है कि हम साइंटिस्ट के बच्चे को साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, म्यूजिशियन का बच्चा म्यूजिशियन नहीं हो जाएगा। अगर ये खुद को म्यूजिशियन या साइंटिस्ट समझने लगे तो हम उन्हें बेवकूफ कहेंगे। लेकिन यही बेवकूफी इस देश में 3000 साल से चल रही है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र का बेटा ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र हो ही नहीं सकता। उसकी पर्सनैलिटी, उसका गुण कर्म क्या है, इससे तय होगा कि उसका वर्ण क्या है। लेकिन ये सिद्धांत वक्त के साथ खो गया और जन्म आधारित हो गया। इट मीन्स कि आज जो भी लोग अपने आप को जन्म के आधार पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र समझ के बैठे हैं, वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र कभी थे ही नहीं, क्योंकि भारत 3000 साल से वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से फॉलो कर रहा है। ओरिजिनल वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था दी थी, उनके अकॉर्डिंग तुम्हारा गुण और कर्म क्या है वो है तुम्हारा वर्ण, ना कि वो जो तुम जन्म के आधार पर समझ के बैठे हो।